नमस्कार मित्रों, मैं वास्तुशास्त्री आनंद शर्मा आज आपके लिए लेके आए हैं 25 बाई 45 का बहुत ही प्यारा सा घर का प्लान। जैसा कि आप सभी को पता है, जब भी आप किसी घर, दुकान या फैक्ट्री का निर्माण करते हैं उसका वास्तु बिल्कुल सटीक और सही होना बहुत जरूरी है। काफ़ी लोगों के नए घर के निर्माण के बाद में जीवन के अंदर काफ़ी समस्याएं आ जाती है, या जिन लोगों का पुराना भी घर होता है और उनका वास्तु ठीक नहीं होता है, पूरा जीवन संघर्ष में निकल जाता है। तो ध्यान रखें, जब भी घर का निर्माण करें वास्तु का एकदम परफेक्ट तरीके से ध्यान रखना है। सबसे पहले देखिए, आज का जो प्लाट लिया गया है वो है 25 बाई 45। कितना है? 25 बाई 45। मुख्य रूप से क्या होता है कि मोस्टली लोग जानते हैं कि हमारा घर भाई उत्तर मुखी है, कोई समझता है पूरब, कोई पश्चिम या दक्षिण। ऐसा नहीं होता है। जब आप अपने प्लाट के बीच में खड़े होकर कंपास की सहायता से रोड की तरफ देखेंगे और कंपास में जितने डिग्री आता है उस डिग्री के अनुसार आपकी दिशा होती है कि आपका प्लाट किस दिशा का है। जैसे ये प्लाट मानने को उत्तरमुखी है, लेकिन दिशा घूमी होने के कारण इसकी उत्तर दिशाएं 12 डिग्री घूमी हुई है, उसी अनुरूप आपका मुख्य दरवार, आपका मुख्य मेन डोर लगेगा। तो उत्तरमुखी आपका प्लाट है। सबसे पहले आगे मुख्य द्वार आपका दिया गया है वास्तु अनुरूप। आगे की तरफ हमने सीढ़ियां दी है। जब भी घर का निर्माण करें एक चीज का विशेष ध्यान रखें, थोड़ी ऊंचाई लेके, जो मुख्य सड़क है उससे ऊंचाई लेकर ही आपको अपने घर का निर्माण करना चाहिए, ताकि भविष्य में भी आपके घर का वास्तु ठीक बना रहे। उसके बाद में यहाँ पर आपका मेन डोर लगेगा, जिसको हम मुख्य दरवाजा कहते हैं, जो लोहे का लगता है। अंदर प्रवेश करेंगे, 6 फीट की ऐसे लंबाई है और 12 फीट की ऐसे चौड़ाई है। आप समझ सकते हैं कि ये पूरा कॉर्नर आपका कोई भी स्कूटी या बाइक खड़ी करने के लिए एकदम परफेक्ट है। आगे की तरफ पूरा ओपन एरिया रखा गया है। ठीक है, यहां तक आप क्लियर हैं। उसके बाद में देखिए, ये जो कॉर्नर रहता है ये मुख्य रूप से आपका उत्तरी दिशा और पूर्वी दिशा के ये पूरा कॉर्नर रहता है, यानी कि ये यहां तक अपना पूरा ईशान आ रहा है। ठीक है, मुख्य रूप से ईशान आना यहां चाहिए, लेकिन इस प्लाट में यहां ईशान आ रहा है। तो पूरा आपके ओपन एरिया ये रहेगा बाहर की तरफ। फिर एक दरवाजा इधर दिया गया है, क्योंकि यहां पर देखिए ये जो आप देख पा रहे हैं एक कमरा बनाया गया है, जो कि आपके 11 फीट ऐसे इस दीवार से लेकर इस दीवार तक 11 फीट है और इस दीवार से लेकर इस दीवार तक 13 फीट है। तो बड़ा सारा एक कमरा है, जिसका एक दरवाजा हमने अंदर भी खोला है, एक विंडो हमने फ्रंट में दी है और एक आपके पश्चिम दिशा की तरफ दी है। कोई भी गेस्ट आ रहा है डायरेक्ट आप उसको इस रूम में स्टे करवा सकते हैं, अगर अंदर ले जाने लायक नहीं है तो। उसके बाद में देखिए, आप इधर प्रवेश करेंगे, घर की मुख्य चौखट, जो मेन दरवाजा घर के अंदर का होता है, वो मेन दरवाजा एकदम सही पद पर होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? मुख्य दरवाजा अगर आपका सही होगा तो घर के अंदर जो भी आपके इनकम जनरेट होगी वो स्थायी रूप से आपके घर में टिकेगी। काफी लोगों के सारे दरवाजे एक साइज के होते हैं, या मुख्य दरवाजा अन्य दरवाजों से छोटा होता है, जो एक बहुत बड़ा वास्तु दोष होता है। कमाई 100 रुपए होती है और खर्चे 200 रुपए वैसे घरों में होते हैं। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। अंदर आएंगे तो ये ड्राइंग रूम है। 11 फीट इस दीवार से लेकर यहां तक 11 फीट है, इस दीवार से लेकर यहां तक 12 फीट है। एक विंडो इधर दी गई, एक विंडो इधर। एल शेप में ऐसे आपके सोफा लग जाएगा। कोई गेस्ट आ रहा है, यहां पर आप उसको स्टे करवा सकते हैं, बिठा सकते हैं। ड्राइंग रूम है। ठीक है, अंदर आप जाएंगे तो ये पूरा आपके ओपन एरिया रहेगा। ठीक है, तो यहां पर आपका डोर अंदर का लगेगा, या आप यहां पर आर्च वाला सिस्टम करवा सकते हैं। फिर आप अंदर आएंगे तो आप देख पा रहे हैं आपका पूरा बड़ा हॉल है। इस दीवार से लेकर यहां तक आपकी कितनी लंबाई है? 14 फीट लंबाई है। चौड़ाई इस दीवार से लेकर यहां तक कितनी है? 12 फीट आपकी टोटल यहां से लेकर यहां तक अपनी चौड़ाई आ रही है। ठीक है, क्योंकि जो सेम आपकी चौड़ाई इस पिलर से यहां तक आ रही है, वही सेम चौड़ाई आपके यहां पर जो पिलर लगेगा यहां से लेकर यहां तक आएगी। पूजा घर यथास्थान दिया गया, जैसा कि मैंने आपको बताया ईशान इधर आ रहा है। पूजा घर यथास्थान दिया गया है। कितने बाई कितने का है? 4 फीट ऐसे रखा गया है, 5 फीट ऐसे। एक आपका डोर यहां लगेगा। यथास्थान देखिए, पूजा घर बनता है ना, तो घर के अंदर बहुत सुख समृद्धि रहती है। आप पूजा करते हैं तो उसका फल अति शीघ्र आपको प्राप्त होता है। गलत स्थान पर आप पूजा घर बना लेते हैं, जैसे लेटिंग घर में बना, पास में बना लिया, सीढ़ियों के नीचे बना लिया, बहुत से लोग किचन के अंदर ही बना लेते हैं, तो वो ठीक नहीं रहता है। अब आप इधर प्रवेश करेंगे तो आप देख रहे हैं कि हॉल की एक विंडो इधर ओपन है, और इधर आप आएंगे तो यहां पर आपका रसोई घर दिया गया। रसोई घर की चौड़ाई इसलिए ली गई है क्योंकि अग्नि कॉर्नर इधर आ रहा है, इसलिए आपकी चौड़ाई ज्यादा ली गई है। 9 फीट इस दीवार से लेकर यहां तक 9 फीट है, और 12 फीट ऐसे 2 विंडो प्रॉपर दी गई है। प्रॉपर वेंटिलेशन रहेगा रसोई का। ठीक है, तो यहां पर यथास्थान आप रसोई बनाइए। घर में शांति अति शीघ्र बनी रहेगी, शांति रहेगी, कलह नहीं रहेगी, सही जगह पर अगर रसोई रहेगी। अब आप इधर प्रवेश करते हैं, यहां पर आप दरवाजा देख रहे हैं, इस दीवार से लेकर यहां तक ये 13 फीट है, इस दीवार से लेकर यहां तक ये 11 फीट है। ठीक है, यानी कि चौड़ाई देखिए इस रूम की भी 11 है और इसकी भी 11 है।
एक विंडो इधर एक विंडो इधर रहेगी, परफेक्ट आपका एक रूम बनेगा। और यहाँ पर आपका एक लेटरिन बाथरूम कॉमन दिया गया है, 4 फीट ऐसे 7.5 फीट ऐसे, एक वेंटिलेशन विंडो इधर दी गई है। अब देखिए यहाँ पर आप जो देख पा रहे हैं, ये यहाँ पर वॉश बेसिन दिया गया है, आपका नर्तज्ञ कॉर्नर यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर अपना वॉश बेसिन दिया गया है और लेटरिन बाथरूम दिया गया है। ठीक है, कॉमन लेटरिन बाथरूम, बाहर जाके यहाँ पर आराम से हाथ धो सकते हैं, इधर भी आप बना सकते हैं। ठीक है, अब आप इधर प्रवेश करेंगे तो आप देख रहे हैं ये बाहर वाला रूम था, उसके अंदर अटैच लेट बाथ है कि कोई भी गेस्ट है उसको अगर लेट बाथ यूज करने तो वो अंदर आने की उसको कोई आवश्यकता नहीं रहती है, वो अपना लेट बाथ यूज कर सकता है। यहाँ डोर है, एक वेंटिलेशन विंडो इधर है, यहाँ पर एक वॉश बेसिन दिया गया है। कोई भी गेस्ट को अगर आप चाय पानी दे रहे हैं तो हाथ धोने के लिए अंदर नहीं आना पड़े, यहाँ पर वॉश बेसिन में हाथ धो सकता है। परफेक्ट तरीके से 25 बाई 45 का ग्राउंड फ्लोर का प्लान आपको समझाया गया है। खास बात यह है वास्तु अनुरूप आपका प्लान है। जब भी घर का निर्माण करें, कोई भी अच्छा वास्तुशास्त्री आपके आसपास है उससे नक्शा बनवा सकते हैं। ऑनलाइन अगर बनवाना चाहें तो पेड सर्विस रहती है, हमसे आप बनवा सकते हैं। पूरा कंप्यूटराइज नक्शा बनता है, ये आपको समझाने के लिए हाथ से स्केच किया है, वरना पूरा कंप्यूटराइज 2D लेआउट प्लान बनता है। आगे का एलिवेशन का 3D में भी वर्क होता है, उसमें भी वास्तु का ध्यान रखा जाता है। खासकर देखिए जो फर्नीचर भी अपना लगता है घर में, उसमें भी वास्तु का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ तक कि बिजली और पानी फिटिंग का भी वास्तु अकॉर्डिंग ही सारा सिस्टम सेट होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।